इसके साथ साथ हम समझते हैं कि जो सलूक मीडिया के साथ किया गया है, ARY को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि वो एक अल्टरनेटिव व्यू दे रहा था, वो एक मुतबादल बयानिया जो था वो दे रहा था, और लोगों के पास ये फ़ैसला करना है। ये अवाम ने, जमहूरियत में कोई भी बयानिया होता है उसका हतमी फ़ैसला अवाम ने करना होता है। अब आप ये जब आप टीवियों के इसलिए बैन कर दें कि वो मुतबादल बयानिया क्यों दे रहा है, उससे एक बहरान पैदा हो गया। और हमने ये फ़ैसला किया है कि जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एक आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाएगा। सारी पार्टी जो है वो ना सिर्फ ARY के साथ, बल्कि जो सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, उसके साथ खैबर घुमन हैं, समी इब्राहिम हैं, आरफ हमीद भट्टी हैं, इसके साथ जो हमारे इमरान रियाज ख़ान हैं, और बेशुमार और लोग जैसे अकील हैं, हमारे जो सोशल मीडिया के siyaset.com के मोहित पीरज़ादा हैं। इन तमाम लोगों को जिस तरीके से थ्रेट्स किए गए, जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई, उसकी मज़म्मत के लिए पूरे पाकिस्तान में हम आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाएंगे। और पूरे जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला पूरी तरीके इंसाफ जो है वो तमाम अज़ला में, पूरे पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी के लिए बाहर निकलेगी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक मज़मूम कोशिश हो रही है अदलिया को तकसीम करने की। ये भी ये नून लीग का पुराना वतीरा है। रफ़ीक तारड़ का क्या वो जो दौर था वो किसको याद नहीं कि किस तरह से इन्होंने अदलिया को तकसीम किया, लोगों को बार एसोसिएशंस को इस्तेमाल करके, बार लीडर्स को इस्तेमाल करके जिस तरीके से इन्होंने अदलिया को तकसीम किया। इसके लिए हम इंशाअल्लाह सोमवार को अदलिया का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और ये जो दिन होगा, इस दिन हम पूरे पाकिस्तान में अदलिया के बार एसोसिएशन, हमारी ILF जो है वो इसको लीड करेगी, और इसी ज़िमन में इमरान खान इंशाअल्लाह जो है वो बार एसोसिएशन से भी ख़िताब करेंगे। और हम जो अदलिया की इंडिपेंडेंस का दिन मना रहे हैं, सो दो हम जो एक हमारा मकसद है, एक जो अदलिया की आज़ादी के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो हम खड़े होंगे, और फिर मीडिया की आज़ादी के लिए और जो लोगों को हैरेस किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ ये दिन मनाए जाएंगे। इसके साथ साथ एक मुल्कगीर तहरीक इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए उसका आगाज़ किया जा रहा है। 10 सितंबर तक, यानी आज 15 अगस्त है, तो 10 सितंबर तक इमरान खान पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में जलसे करेंगे, और ये सिलसिला 19 तारीख से शुरू होगा, जब इमरान खान कराची में पहला जलसा करेंगे, 20 तारीख को हैदराबाद में दूसरा जलसा करेंगे, और उसके बाद रावलपिंडी, सरगोदा, जेलम, उसके बाद ननकाना, उसके बाद फैसलाबाद, उसके बाद ये शेखुपुरा, उसके बाद कोयचा और दीगर तमाम पूरे मुल्क भर में एक जो जलसे हैं वो किए जाएंगे, और एक मुल्कगीर तहरीक चलाई जाएगी इंतखाबात के लिए। इन इंतखाबात को जिस तरीके से डिले किया जा रहा है वो नाकाबिल कबूल है। शहबाज शरीफ का ये कहना कि आप मिसाक़ जमहूरियत को आप जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर छोड़ें, इलेक्शंस को छोड़ें और मईशत के ऊपर बातचीत कर लें, बिल्कुल अहमकाना बात है। कोई भी जो सियासी जमात है वो मईशत के ऊपर सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम होता है जहाँ पर आप एक मुआशी लाइन होती है। जमहूरियत में, जमहूरियत का मतलब ही ये है कि आप मुख्तलिफ मुआशी मॉडल्स को वोट देते हैं, और ये होता है कि आपने किस तबके से लेके किसको देना है, यही सारा इकनॉमिक फ्रेमवर्क होता है, और हर सियासी जमात का अपना मकसद है। और इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप छोड़ें PTI, तो ज़ाहिर है आपकी पॉलिसीज़ को, आपकी मुआशी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना, हम समझते हैं कि ये तो बिल्कुल एक जाहिलियत होगी, क्योंकि आपकी तबाहकुन मुआशी पॉलिसियाँ हैं, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है, 50 रुपये यूनिट के ऊपर बिजली का बिल इस वक्त पहुंच चुका है इंडस्ट्री के लिए, सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आने वाला है। हमने 55 लाख नौकरियां 3.5 साल में पैदा की थी, अब एक बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आने वाला है, बिकॉज आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो तकरीबन अब नेगेटिव में जाने वाली है, और उसका असरात आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। लिहाजा आपकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर मिसाक करना पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं, और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क है। आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा हम किसी तरह की बातचीत जो है उसमें नहीं जाएंगे, हम उसको मुस्तरद करते हैं।
और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसलिए इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये कहना कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें, फिर आप मुल्क में कोई और निज़ाम लगा लें। जमहूरियत में ये नहीं हो सकता। अल्टीमेट आर्बिटर जो हैं वो पाकिस्तान की अवाम है, फ़ैसला करना उनका इख्तियार है। और ये जो साजिश आप कर रहे हैं जिसके नतीजे में ये बताया जा रहा है कि PTI को दबाया जाए और PTI को किसी तरीके से हम बिल्कुल जो है वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए PTI को, ये आपने, मैं समझता हूँ कि आप 1970 से सबक सीखने की ज़रूरत है। और जब आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, और ये तो फेडरल जमात है, जो अवामी लीग थी वो तो एक वफाकी जमात भी नहीं थी, सिर्फ एक सूबे की जमात थी, आपने उसको एलिमिनेट करने के चक्कर में जो पूरा पाकिस्तान जो है वो उसमें दो लख्त हो गया। PTI पाकिस्तान की इस वक्त फ़ौज और PTI ये दो क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखती हैं, और इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से आपने हर सूरत में इक़्तिदार से चिमटा रहने की एक ख्वाहिश के ज़रिए जो ये फ़ैसला किया है कि हम इसमें इख्तलाफ डाल लेंगे, ये पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने वाली बात है। इमरान खान को और PTI को महदूद करने का मतलब पाकिस्तान की वफाकी हैसियत को महदूद करना है, और इस चीज़ के ऊपर बहुत आपको सोचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो सबके सामने है। हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत की एक सब्सिडरी के तौर पे काम कर रहा है। वो किधर गया है पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की वो लोगों के सामने क्यों नहीं लाई जा रही? पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने जो फॉरेन फंडिंग ली, जो लिबिया से पैसे लेके अपने बनाए दफातर, वो क्यों लोगों के सामने जो है वो नहीं लाए जा रहे? सो इलेक्शन कमीशन का जो बाइस्ड है वो तो हमारे सामने है, और उसको हम उसकी शदीद मज़म्मत कर भी रहे हैं, और इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें एतबार है भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़ैसला कुन मरहला शुरू हुआ है तहरीक का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आवाम की कामयाबी के ऊपर मुंतनिज होगा, ये उसके ऊपर ख़त्म होगा। मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं है। ये जो बैसूर असम्बलियाँ हैं, ये जो मकबूजा असम्बलियाँ हैं जिसमें स्पीकर साहब अभी बच्चों को बुला के ख़िताब करवा रहे हैं, एक्चुअली मेरे ख्याल में ये बच्चों को बुला के करा लिया करें, वो ज़्यादा सब्सटेंटिव है जो इस असम्बली का काम हो रहा है। बच्चे उनसे ज़्यादा अक्लमंद है जो इस वक्त बैठे हुए हैं। इस करप्ट टोले से जान छुड़ाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और अगर आपने मिसाक करना है मईशत के ऊपर तो सिर्फ एक ही मिसाक हो सकता है कि सारे जो जरदारी और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ये बाहर पड़ा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस लाएं, इसके अलावा कोई मिसाक जो है वो मुमकिन नहीं। अच्छा सर, आपने 25 मई के एक इदारों की भी बात की, जो जिन्होंने काम किया वो इस्लामाबाद आके छुप कर बैठे हैं, तो उन लोगों को क्या पैगाम है? उन लोगों को मेरा पैगाम यही है कि आप फौरी तौर के ऊपर वहाँ पे तशरीफ़ लेके जाएं और इस वक्त तफ्तीश में शामिल हो। हम कोई राना सनाउल्लाह नहीं है। पंजाब हुकूमत जो है उसको हमने बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो दे दिया है। 25 मई के जो वाक़यात में लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बात हमने जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं उनको भी जो है वो बावर करा दी है, इंतज़ामिया को भी बावर करा दी है। PTI के जो लोग हैं वो इसके ऊपर मुतमईन नहीं हैं अभी तक की कार्रवाई से, और हम ये समझते हैं, अभी हमने अपने जो होम मिनिस्टर हैं हाशिम साहब, उनको यहाँ पे बुलाया भी था, अभी उनको जो PTI के जज्बात हैं उनसे आगाह किया गया है। इसमें हम तवील लंबा जो अरसा है वो नहीं दे सकते, ये फौरी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, और ये लोग जो भी है अता तारण है, राना सनाउल्लाह है, इनको वहाँ पे जाके लाहौर में तफ्तीश में शामिल हो। अच्छा फौज चौधरी साहब, अभी आपने कहा कि पाक फौज के साथ तहरीक इंसाफ को लड़ाने की साजिशें हो रही हैं कुछ, ये कौन कोशिशें कर रहे हैं? ये तो जो इक़्तिदार से चिमटा हुआ तबका है, जाहिर है वही कोशिश कर रहा है, और ये पूरी इन्होंने एक कैंपेन खड़ी की। देखिए ना, ARY को जो बैन किया गया, कैसे बैन किया गया, जब उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की कि किस तरह से स्ट्रेटजिक मीडिया सेल जो है जो नून लीग का काम कर रहा है, उसने ये जो शोहदा के ऊपर कैंपेन है इसको बड़ा किया, और ये तासुर देने की अब हम 2 रिपोर्ट्स हमारा जो सोशल मीडिया सेल है वो इसको रिलीज़ कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि जो इस वक्त पॉजिटिव ट्रेंड शोहदा के ऊपर चले उसमें 90% से ज़्यादा PTI के लोगों की पार्टिसिपेशन थी, और जिस तरीके से इन्होंने उसको नेगेटिव करके पेश किया उसके ऊपर बड़ा ज़रूरी है कि कार्रवाई की जाए, लोगों को पहचाना जाए, उनको सामने लाए। तो ताल्लुकात कैसे हैं पाक फौज के तहरीक इंसाफ के साथ? सही हो। एक छोटा सा सवाल ये है कि बैकडोर टॉक्स की बात की जा रही है और इजाज़ुल हक के जरिए बातचीत की जा रही है, क्या तहरीक इंसाफ करेगी? मेरा ख्याल है किसी बैकडोर टॉक्स की ज़रूरत नहीं है।
जो भी टॉक्स होनी चाहिए, जो भी गुफ्तगू होनी चाहिए, जो भी बात होनी चाहिए, वह सबके सामने होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के सामने होनी चाहिए। ये बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करने का दौर ख़त्म होना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम जो है वो अल्टीमेट आर्बिटर होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो 10-15 बंदे बैठ के एक कमरों में हम तय कर लें आपस में और उसके बाद कहें कि आप पूरा पाकिस्तान इसका बाउंड हो गया। आसिफ जरदारी पहले अपनी सिंध हुकूमत बचा लें, फिर पंजाब हुकूमत देख लेंगे। थैंक यू सर। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि जमहूरियत में बयानिए का हतमी फैसला अवाम ने करना होता है। हम जुमेरात को आज़ादी सहाफ़त का मुल्क भर में दिन मनाएंगे। अदलिया को तकसीम करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये नून लीग की तारीख रही है। सोमवार को हम अदलिया की आज़ादी का दिन मनाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि इस हुकूमत के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है।